वचन जो हमने पढ़ाया था उसको रिवीजन करते हैं। तो वचन में चलिए, एक तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। हम पहला सेंटेंस क्या बोलेंगे? हाँ, हाँ, कौन बता सकता है? हम पहला अहम सेंटेंस। हाँ, अहम उत्तमा। अहम अहम उत्तमा अस्मि। उत्तमा हाँ, अस्मि। हाँ, किरण गुप्ता दीदी ने एकदम सही बताया। अहम उत्तमा अस्मि या अहम उत्तमः अस्मि। ठीक है, अस्मि। तो क्या हो गया? अहम कौन सा लकार हो गया? सॉरी, अहम कौन सा पुरुष। पुरुष हो गया? उत्तम उत्तम। पुरुष। उत्तम पुरुष, क्योंकि अहम उत्तम, इसलिए अहम उत्तम पुरुष। ठीक है। अब मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? त्वम। त्वम त्वम। मुझे यूयाम। परिभाषा मुझे परिभाषा चाहिए, मुझे परिभाषा चाहिए। जिसके बारे में बात की जा रही है। नो, जिससे बात की जा रही है। जिससे बात की जा हाँ, रही जिससे बात हो रही है। जिससे बात की जा रही, मैं तुमसे बात करूं तो तुम, ठीक है, तुम हाँ, दोनों, तुम सब, या आप दोनों, आप जिससे सब। बात हो रही हो। हाँ, वो मध्यम पुरुष है। और प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके लिए बात हो रही है। जो न मैं हूं न तुम हो। किरण गुप्ता दीदी ने ये ट्रिक पकड़ ली है, ना मैं हूं ना तुम हो। वो तीसरे के लिए दीदी, जिसके तीसरे के लिए बात बारे हो में रही है ना बात हो रही वह। है, जिसके बारे में बात हो रही हाँ, है, जिसके लिए है, वही तो हो गया। लिए हुए नहीं, जिसके बारे में बात हो रही है ना? वो प्रथम पुरुष है। ठीक है। अब ये तीनों पुरुष आपके समझ में आ गए। तीन हम्म। पुरुष में बात जो भी हो रही है, जो सेंटेंस बनता है वो तीन पुरुष में बनता है। या वार्ता हो रही है तो उसमें तीन लोग होते हैं, एक मैं, एक जिससे बात कर रही हूँ, और एक जिसके बारे में बात हो रही है। ये तीन तीन पुरुष हुए। अब जो बात होती है वो विभिन्न काल में होती है, समय, विभिन्न समय में होती है। जो हम लिखते हैं तो या तो हम प्रेजेंट टेंस की बात लिख रहे हैं, या पास्ट टेंस की बात लिख रहे हैं, या फ्यूचर टेंस की बात लिख रहे हैं। ये हुआ इंग्लिश में तीनों टेंस हुआ। सभी समय, सभी जगह, इन जनरल हिंदी में, इंग्लिश में आपने वही तीन काल पढ़े हैं। संस्कृत में भी ये तीन काल हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। हम्म। लेकिन संस्कृत में जो वाक्य रचना होती है उसमें सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, क्रिया का जो प्रयोग होता है, वो विभिन्न प्रकार से जो होता है उसके लिए अलग अलग काल निर्धारित है। जैसे मैं जा रहा हूं, ये वर्तमान काल है। मैं जाऊंगा, ये भविष्यत काल है। मैं जा रहा था, ये भूतकाल है। मैं मुझे करना चाहिए, मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए, ये आप हिंदी में वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है। लेकिन संस्कृत में ये विधिलिंग लकार है। काल को संस्कृत में लकार कहते हैं और क्रिया को धातु कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए, ये विधिलिंग लकार के अंतर्गत आएगा, यानी इसका रूप अलग तरीके से चलेगा। हिंदी में भी वो मैं कर रहा हूं और मुझे करना चाहिए, ये अलग हो गया, लेकिन इसको उन्होंने एक काल में रखा, वर्तमान। संस्कृत में इसका बिल्कुल ही अलग रूप चलेगा। फिर तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, हिंदी में ये आपका वर्तमान काल है। लेकिन संस्कृत में इसको लोट लकार के रूप में रखते हैं, और इसका रूप भी बिल्कुल अलग चलेगा। हिंदी में भी वो चेंज हुआ, जाओ, जाता हूं और जाओ चेंज हुआ, लेकिन वो वर्तमान काल के अंतर्गत है। तो अब ये 5 लकार आपने पढ़ने हैं फिलहाल। वैसे होते हैं 10 लकार, लेकिन उन 10 लकार से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 5 लकार पढ़ने हैं। तो पहला आपने पढ़ा, मैंने बताया था आप लोगों को, जो आप अभी तक पढ़ रहे थे वो था, कौन बताएगा कौन सा लकार आप पढ़ रहे थे, जो नए लोग हैं? नए लोग थी लट लकार, लिरिट लकार, और लट लिट और लंग लकार। वाह, निरुपा दी तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रही है। हम्म। चलिए, मुझे ऐसा लगा कि शायद लट लकार ही पढ़ रहे थे सब लोग,
लेकिन निरुपति ने लट लकार, लृट लकार और लंग लकार तीनों बताए। बहुत अच्छे। लट लकार कौन से काल को बताता है? निरुपति बताइए, लट लकार कौन से काल को बताता है? लट लकार वर्तमान काल है दीदी। वर्तमान काल है। बहुत अच्छे। गीता दी, इसके आगे भी आप जान रहे हैं जो निरुपति ने कहा, लंग लकार और लृट लकार, क्या आप आप इसको जान रहे हैं? थोड़ी सी दीदी नहीं पहले से। दीदी, नहीं दीदी, हम तो अभी सिर्फ लट लकार ही पढ़े हैं। अच्छा ठीक है। तो और ई बाकी जो नए लोग आए हैं, क्या वो बाकी दोनों लकार के बारे में जान रहे हैं या मैं इसको बताऊं? लिट लकार भविष्यत काल हुआ और लंग लकार हाँ, भूतकाल हुआ। बहुत सही, वेरी गुड। चलिए, अच्छे स्टूडेंट हमें मिले हैं। तो ये आप जान गए कि लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, और लृट लकार यानी भविष्य। अब ये भी दिमाग में बिठा लीजिए कि जितने भी लकार हैं, जिसमें भी रूप चलेंगे, वो सभी वचन और पुरुष सब में चलेंगे। जैसे लट लकार में पठति पठतः पठन्ति, ये है प्रथम पुरुष। लेकिन लंग लकार में प्रथम पुरुष है अपठत अपठताम अपठन। लृट लकार में ये प्रथम पुरुष है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। ये तीनों में ये प्रथम पुरुष है। इसी तरीके से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, सभी में तीनों लकार में अलग अलग प्रकार से रूप चलते हैं। अब हम आपको सिर्फ लट लकार का अभी क्वेश्चन पूछते हैं। आप पहले अपने दिमाग में रिमाइंड कर लीजिए कि प्रथम पुरुष में कौन कौन है, मध्यम पुरुष में कौन कौन है, और उत्तम पुरुष में कौन कौन है। उसके बाद मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगी और आपसे पूछूंगी कि ये किस पुरुष का है। लकार आपका लट लकार रहेगा, मैं पूछूंगी किस पुरुष का। ठीक है। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, इसमें कर्ता किस पुरुष में है? शैली दीदी, शैली दीदी सॉरी। इसमें कर्ता जो है प्रथम पुरुष में है। ठीक है, बहुत अच्छे। ताजमहल भवनः आगरा नगरे अस्ति। ताजमहल भवनः आगरा नगरे अस्ति, इसमें जो कर्ता है, जो संज्ञा है, वो किस पुरुष में है? प्रेमलता दीदी, प्रेमलता तोषनीवाल लिखा हुआ है। मध्यम पुरुष में है कि निरूपा दीदी, ताजमहल जी, निरूपा दीदी, उत्तम पुरुष में आएगा दीदी, जिसके बारे में बात हो रही है ना। किशोरी वंदना दीदी, मध्यम पुरुष, सॉरी। पूरी वंदना दी आ गई। हाँ दीदी, किशोरी दी, प्रथम में ही है ना, प्रथम में ही है। प्रथम पुरुष है बच्चा। जो आप लोग बार आप निरूपा दी, आपने कैसे कहा कि ये उत्तम पुरुष है जिसके बारे में बात हो रही है? आप तो डेली बोल रहे हैं अहम उत्तमा अस्मि। आप डेली बोल रहे हैं कि अहम उत्तमा अस्मि, तो अहम उत्तम पुरुष है, मैं उत्तम जी पुरुष हूँ। तो फिर ताजमहल भवन उत्तम पुरुष कैसे हो गया? जी, मध्य, अब सॉरी ठीक, दीदी। कौन सा पुरुष हुआ बताइए? हाँ, तो इसकी ताज क्योंकि ताजमहल। ताजमहल उत्तम, हम ऐसे किए कि ताजमहल उत्तम है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी। ठीक है, तो हम ठीक ताजमहल है। उत्तम और हम क्या है? मध्य में है या अधम है? अहम क्या हुआ? अहम उत्तम है। बार अब ठीक बार है, इस चीज को थोड़ा ऊपर होइए मैं बता रही हूँ। बस, हाँ, थोड़ा ऊपर होइए। बताइए। ताजमहल हाँ, ताजमहल प्रथम पुरुष है। मैंने आपको 3 परिभाषा बताई। जिसके बारे में बात हो रही है वो प्रथम पुरुष है, जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है, और जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष है। तो हम और आप क्या बात करें? ताजमहल भवन के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि ताजमहल भवन हाँ आगरा में है।
तो ताजमहल कौन सा पुरुष होगा? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष होगा। ठीक है। हम लोग खाना खा रहे हैं, हम्म, इसमें कर्ता किस पुरुष में है? हम लोग खाना खा रहे हैं, कर्ता किस दीदी पुरुष में मध्यम है? पुरुष में, मध्यम पुरुष में। गलत, सॉरी दीदी, सॉरी। हम हाँ हम दोनों, हाँ हम सब, हाँ ये कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। हाँ उत्तम पुरुष पुरुष होगा है। क्या? उत्तम पुरुष। उत्तम हाँ, उत्तम। उत्तम पुरुष। हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग उत्तम पुरुष हैं। हम लोग उत्तम पुरुष। ठीक है। मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, इसमें कर्ता किस पुरुष में है? शैली दीदी। दीदी इसमें भी उत्तम पुरुष में है। मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। जी दीदी। अमन भैया, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, इसमें कर्ता किस पुरुष में है? जी दीदी उत्तम पुरुष में है। हाँ। किरण चावला दीदी। प्रथम पुरुष में है क्या दीदी? ये क्योंकि प्रथम पिताजी की पुरुष होगा। बात हो रही है। हाँ। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, मैं थोड़ी खाना खा हम्म, रहा हूँ। पिताजी खाना खा रहे हैं, उनका संबंध मेरे से है। तो जो मुख्य कर्ता है उसका पुरुष मैं पूछ रही हूँ, कर्ता का पुरुष पूछ रही हूँ। तो मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, तो पिताजी प्रथम मेरे पुरुष। कौन से पुरुष हुए? प्रथम पुरुष हुए। प्रथम पुरुष। हाँ दीदी प्रथम पुरुष हाँ। में। ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश अमन भैया लोग जो जानते हैं ना, जो थर्ड पर्सन में फर्स्ट आता है वो सब इसमें फर्स्ट होता है। जितना भी है ना, मेरी बहन, मेरा पिता, मेरे वह, दिस दैट, जितने भी सब जब फर्स्ट में आता है वो संस्कृत ये हम लोग थर्ड में पढ़े हैं इंग्लिश में, तो वो सब फर्स्ट में आएगा। इससे ज्यादा समझ में आएगा मुझे लगता है। जी प्रणाम। ये तो मैंने शुरू में ही आप लोग को समझाया था ना। ठीक है जो दीदी, इंग्लिश आगे का चले। थर्ड पर्सन है वो कल संस्कृत का प्रथम पुरुष है। कल आपने ठीक है। कुछ कल आपने कुछ सेंटेंस दिए थे, वो भी ले सकते हैं साथ में ही ना। हाँ चलिए दीदी, किरण चावला दीदी पहला सेंटेंस बोलिए। जैसा राजा वैसी प्रजा। हाँ चलिए, ये तो बहुत इजीली बन गया था। हाँ जी। बताइए क्या अनुवाद बनाया था आपने? यथा राजा तथा प्रजा। सेकंड सेंटेंस। जहाँ जल है वहां पक्षी आएंगे। जहां जल है वहां पक्षी आएंगे। अमन भाई आपने बनाया इसका अनुवाद? आया तो था। बताइए। अम, यत्र जलम, मैं भूल गया। जहाँ जल है, यत्र जलम अस्ति वहां पक्षी आएंगे। तत्र पक्षिणः आगमश आगमिष्यन्ति। नहीं, एक बहुत सही, मिनट, एकदम पक्षी सही। आएंगे, आगमिष्यन्ति। आएंगे, आगमिष्यन्ति। हम्म, जहां जल है वहां पक्षी आएंगे। यत्र जलम अस्ति तत्र पक्षिणः आगमिष्यन्ति। थर्ड सेंटेंस पढ़ी किशोरी दीदी, क्या दिया था मैंने? मैं पढ़ देती हूँ। मैं यहाँ मैं हूँ। यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो? हम्म, हाँ, अनुवाद अहम बनाया अत्र आपने? अस्मि, त्वं कुत्र अस्ति? वेरी गुड, हाँ बहुत दीदी, सही। आवाज नहीं जा रही? आ हाँ गई। हाँ हाँ। हाँ हाँ, आ गई आ गई। अहम अत्र अस्मि अहम त्वं अत्र कुत्र। अस्मि, त्वं कुत्र अस्ति? हम्म, हाँ ठीक है। किरण गुप्ता दीदी, जी दीदी। नेक्स्ट नेक्स्ट श्याम, सेंटेंस क्या था? श्याम घर पर है, राम कहाँ है? हाँ। श्यामः गृहे अस्ति, रामः हम्म, कुत्र अस्ति? हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेंटेंस शैली दीदी। जी दीदी अद्य सोमवार, ये सेंटेंस था। आज सोमवार है, कल मंगलवार है। अद्य सोमवासरे अस्ति, कौमा श्वः मंगलवारः अस्ति। सॉरी, स्तः। इसका देखो, इन्होंने, ठीक हाँ। है। नहीं, इसका अनुवाद खनक, भविष्य। रीता गुप्ता दीदी आपने क्या बनाया? रीता गुप्ता दीदी,
दीदी मैं तो थी नहीं, बाद में मैंने नहीं लिखे थे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। संध्या दीदी, आपने कुछ बनाया इसका? दीदी कल मैं भी नहीं थी, निकल मैंने गई बनाया थी है, काम। मैं बोलूं? अच्छा कोई बात नहीं। मैंने बना। सॉरी दीदी। हाँ, चलिए किरण चावला दीदी बोलिए। अद्य सोमवासरा अस्ति, श्वः मंगलवासरा भविष्यति। भविष्यति होगा। आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा। ठीक है, होगा यानी फ्यूचर टेंस हो गया आपका, ऋट लकार हो गया। और है, इसके लिए संस्कृत में है अस धातु, अस। ठीक है, तो इसका लट लकार में रूप चलता है अस्ति स्थ संति असि स्थ स्थ अस्मे स्व स्म। और ऋट लकार में इसका रूप चलता है भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्य से भविष्यथा भविष्यथा, भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामा। ठीक है, भू धातु की तरह भू धातु का भी रूप ऋट लकार में ऐसे ही चलता है। तो ये तो कल के सेंटेंस थे। अब आज दीदी एक बार फिर से बोल देंगे क्या ये? जैसे जहाँ जल है वहां पंछी आएंगे, यत्र जलम, क्या बोली थी? एक बार फिर से बोल दीजिए ना, आधा आधा लिखे। हम अमन भैया बोलेंगे, अमन भैया बोलिए, उन्होंने जहाँ बनाया जल ना। है, यत्र जी, जलम अस्ति। यत्र जलमस्ति तत्र हाँ, तत्र पक्षिणः आगमिष्यन्ति आगमिष्यन्ति। तद खगा, तत्र खग, खग पक्षी का खग भी हो सकता है ना? हाँ, खगा भी हो खगाह, सकता है। खगाह खगाहा खगा। या पक्षिणः। पक्षी का पक्षिणः। बहुवचन होता है पक्षिणः। ठीक है, ये जी दीदी। हाँ चलिए। तो अब आपने जो पुराने दीदी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा दीदी थोड़ा तो पक्षिणा में अण आएगा ना कि न आएगा? अण अण पक्षिणा। अण अण ट ठ ड ण, उसमें विसर्ग लगेगा। ठीक है, मात्रा छोटी। अब हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं। चूंकि आपने लट लकार का पट धातु का ही रूप पढ़ा है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो हम पट धातु से ही बोलेंगे। आप लोग उसको लिखिए और फिर उसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, लिखिए। तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो। मेरा भाई विद्यालय जा रहा है। मैं घर में हूँ, मैं घर में हूँ। हम दोनों बाजार जा रहे हैं, हम दोनों बाजार जा रहे हैं। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। सीता, गीता और लता गाना गा रही हैं। तुम तुम गेंद से खेल रहे हो। हम सब पुस्तक पढ़ रहे हैं। चलिए इतना का अनुवाद कीजिए। अनुवाद करने में आपको पहले क्या ध्यान रखना है कि क्रिया क्या है और उस क्रिया का कर्ता क्या है। तो जिस जिस पुरुष वचन में कर्ता होगा उसी पुरुष वचन में क्रिया होगी, ये ध्यान रखिएगा। जिस पुरुष वचन में कर्ता होगा उसी पुरुष वचन में क्रिया होगी। किशोरी दीदी एक बार ये थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा, मेरा ना छूट गया था कुछ ये कॉपी के चक्कर में। क्या चीज भैया? बोल दो। जो दीदी मैंने शुरू से एक बार बोल देंगे सेंटेंस। फर्स्ट वाला, हाँ सारे। जी। तुम लोग पढ़ रहे हो। तुम लोग पढ़ रहे सारे हो, बोल दीजिए। आगे।
मेरा भाई विद्यालय जा रहा है। मेरा भाई विद्यालय जा रहा है। मैं ठीक है घर आगे। में हूँ। मैं घर में हूँ। ठीक है। हम दोनों बाजार जा रहे हैं। हम दोनों बाजार जा रहे हैं। ठीक है। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। सीता और गीता गाना गा रही आगे है। आगे लिख लिए थे, आगे 3 लिख लिए। ठीक ठीक। ठीक है, अब धन्यवाद भाई। इसमें था शायद ना, गीता सीता और लता गाना गा रही है, ऐसा कुछ था ना। हाँ हाँ, गीता सीता और लता गाना गा रही हैं। बाजार को क्या बोलेंगे? बाजार। आपणम। आपणम। आप र और माँ। अणा आपणम। टटटणा वाला अणा। अणा, उसके ऊपर अनुस्वार। नन्नु इरेजर देना बेटा। गा रही है का भूल गई मैं दीदी। गायत्री। गायत्री, गय, ओके। हाँ, गय धातु है और स्वरूप चलता है गायति गायता गायंती। मूल धातु है गय, ग पर ए की मात्रा। लो। जो बच्चे। लगता है किरण चावला दी का बन गया, तभी तो कंप्लीट हो गया। देख मिल गया। चलिए, अच्छी बात है। चलिए किरण चावला दीदी से शुरू करते हैं। किरण गुप्ता दीदी, आपका भी बन गया। जी दीदी। चलिए चलिए, किरण तो गुप्ता दीदी से नए शुरू लोगों से करते शुरू करते हैं। हैं। नहीं, नए लोग को भी टाइम लगेगा, इसलिए कि आप लोगों से मैं पूछूंगी, ताकि नए लोग जो बना रहे हैं उनको अपनी गलतियां पता चलती चले, ठीक है। तो किरण गुप्ता दी, पहला सेंटेंस क्या है? तुम लोग पढ़ रहे हो। हाँ, ठीक है। आपने क्या बनाया? यूयम पठथ। हाँ, ठीक है, बहुत सही। पठा। अब जो नए लोग हैं, उनमें से अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए कि यूयम पठा था क्यों हुआ, नहीं तो हम आगे दीदी, बढ़े। दीदी हम्म। जो बहुवचन है वो तो पठत होगा ना, पठत पठत। की पठत। जगह वो पठत ठीक तो वो होगा। नहीं, हाँ प ठ पठत वही ही तो बोली बोले। हाँ, वही पठत बोली ही है। तो बोला। मुझे वो विसर्ग पठथ सुनाई नहीं दिया। बोला। हाँ, नहीं पठा नहीं था। बोला। हाँ। पठत। देखो कितना अंतर है ना, एक विसर्ग लगाने से वचन में अंतर हो गया, अर्थ ही चेंज हो गया। कहाँ 2 लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ बहुत लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना भी है और लिखना भी है और सुनना भी है, देखना भी है। चलिए किरण चावला दी, दूसरा सेंटेंस। मेरा भाई विद्यालय जा रहा है। हम्म। मम भ्राता विद्यालयम गच्छति। हाँ, एकदम से। मम भ्राता विद्यालयम गच्छति, बिल्कुल सही है, क्योंकि भ्राता प्रथम पुरुष है और एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी गच्छति। ठीक है। शैली दीदी का भी लगता है बन गया है। थर्ड सेंटेंस बोलिए शैली। अहम गृहे अस्ति, मैं घर में हूँ।
अहम गृहे अस्ति। किरण चावला दी, नहीं, आपने क्या अहम के बनाया? साथ क्या यही लगेगा? बनाया था। अहम के साथ हाँ, क्या लगेगा? अस्मि। सेल्फ। हाँ, मैंने अस्मि। मैं रोज बोल रही हूँ अहम अस्मि, उत्तमा हाँ, अस्मि। अस्मि। जी दीदी। अच्छा। और तीता अंति सीथा था मीवा माँ, ये हाँ, भी आप लोगों ने याद करा है लेकिन ना? विभक्ति तो सही लगाई अहम ना है तो तो मी, इसलिए। लास्ट में तो मी लगेगा ही लगेगा ना, क्रिया के लास्ट में ठीक है आमी ही दीदी। लगेगा या मी लगेगा, ठीक है। ठीक है अहम दीदी। गृहे अस्मि। चलिए चौथा सेंटेंस किशोरी दीदी। दीदी अभी बना ही रही हूँ, एक दो रह गया था, वही आप पूछ ली। उसके बाद अच्छा वाला, अच्छा चलिए। हम लोग, अच्छा हम दोनों का हो गया हाँ, वयम, ठीक है, वयम। हम्म और आपणम अभी आपने बोल दिया, बोले है दो। ना, जा रहे हैं। तो हम, सॉरी, आवाम होगा, हम्म वयम बोल रहे हैं, गलती है। हम हम्म आवाम और हम्म आमी आवह, आवह, गच्छावह, हाँ, गच्छावह। जी दीदी। आवाम आपणम आपणम गच्छावः। गच्छावह। जी हाँ दीदी। हाँ, आवाम। हम्म, मान लो कहते हैं ना कि आपणम अगर जैसे गच्छावह। आप कहीं कहीं मान लीजिए हम और आप कहीं मिलने गए किसी के घर, वहां से निकल रहे हैं और उनको हमें क्या कहना है, ठीक है हम लोग चलते हैं, नमस्कार, ये वो करना है ना, तो हम फिर मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो हाँ आपने हाँ। क्या क्या कहना है? अगर आपने केवल कह दिया गच्छावा या मैंने कह दिया गच्छावा, यानी हम दोनों अब चल रहे हैं, पुनर्मिलामा, फिर मिलेंगे, बस अच्छा। इतना। हाँ, गच्छावा मीन्स हम दोनों जा रहे हैं, गच्छावा मीन्स ही हम दोनों जा अच्छा। रहे हैं, ठीक है। उसका हम्म कर्ता फिक्स है, हम्म वो कर्ता इधर से उधर नहीं हो सकता। गच्छावा मीन्स ही हम हम्म दोनों जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम्म। क्या था? अमन भैया। दीदी एक चीज जी पूछनी थी। जब हाँ हम बोलो। संप्रदान विभक्ति लिखते हैं दीदी, तो उसके अंदर जैसे था कि हम के लिए, है ना, तो मुझे लगा कि ये विद्यालय के लिए जा रहे हैं, तो या विद्यालय को जा रहे हैं, तो संप्रदान विभक्ति आ सकती थी क्या? मतलब उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जी दीदी। पहले एक चीज सुधारो, संप्रदान विभक्ति नहीं है, संप्रदान कारक है, जी दीदी ठीक है, सॉरी, हाँ जी दीदी। ठीक है। और संप्रदान इसका मतलब क्या हुआ? प्रधान। प्रदान मैंने क्या करना, बताया? देना, किसी को देना, प्रदान करना, देना। किसी को कुछ देना। प्रदान। तो जहां ठीक है किसी को दीदी। कुछ दिया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अच्छा दीदी। अब अच्छा तो आई वो बात समझ में? उसमें द्वितीय ही लगेगी, मतलब विद्यालय, हम आपणम, ये हम सब। विद्यालय जा रहे हैं, मतलब मैं विद्यालय को जा रहा हूँ। ठीक है दीदी। विद्यालय को, कर्म कारक वचन क्या है? को, है ना। को। को यानी जी या दीदी। और, ठीक है। है ना, ठीक है। टुवर्ड्स, ठीक है। तो वहां द्वितीय ही लगेगी। ठीक है दीदी। प्रति गॉट भी इट। उसको कह सकते हैं, प्रति माने भी और होता है, मैं विद्यालय के प्रति जा रहा हूँ, ठीक है, तो ठीक प्रति है। शब्द भी होता तो भी आपकी द्वितीय ही लगती, ठीक है। ठीक है दीदी। ओके दीदी, हाँ नेक्स्ट जी। सेंटेंस अमन भैया। जी। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। हाँ, रामम श्यामम च विद्यालयम गच्छतः। बहुत सही, एकदम सही। राम श्यामा च विद्यालयम गच्छता, बस इतना ही है कि और भी है? भैया एक ने और है। रामम बोला और श्यामम हाँ, बोलना सही होगा या नहीं रामम भाई, और श्यामम? अरे नहीं भाई, आपका माइक थोड़ा गड़बड़ है। हाँ दीदी, गलत बोला। रामम बोला। हाँ वही हम भी सोच रहे थे। नपुंसक लिंग, नपुंसक क्या लिंग हो आपने गया। रामम कहा था? नहीं। हाँ 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 दीदी, हाँ, हाँ, भैया ने रामम रामम कहा रामम था कहा। मैंने। श्यामम कहा था हमारा मुझे, सही है। अब पता नहीं, हमारा खराब है। मुझे तो यही सही सिर्फ लगा। मेरा ही माइक गड़बड़ है। हमारा ही खराब है। या मेरी रामा मेरी श्यामा कान गड़बड़ है। हाँ, रामः दीदी, श्यामः च विद्यालयं गच्छतः। विद्यालयम गच्छति। तो दीदी आपने ये भी रामम तो कैसे गच्छतः। बोल दिया? रामम हाँ आपने दीदी। बोला क्यों? कुछ तो सोचा होगा ना? यही गलती की थी, भैया का क्लास लगवा दी। नहीं, वो नहीं नहीं उसमें। नहीं, अरे उनका हम सुधार दें, रामम बोलने के पीछे कोई तो आपका तर्क होगा ना। नहीं दीदी, कोई तर्क नहीं है, गलत ही हो गया। ओ, रामा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो करता है वो प्रथमा में होगा, तो रामा हाँ, प्रथमा प्रथमा में। विभक्ति है,
तो रामः हम्म। श्यामः च विद्यालयं गच्छतः। दीदी ये भी हो सकता था ना, राम श्यामौ च। च नहीं लगेगा फिर। अगर रामा, नहीं, रामा श्यामो होता तो च नहीं लगता, हम्म। और रामः नहीं होता, फिर रामः भी नहीं होता, जी। उसकी भी विभक्ति हट जाती। राम श्यामो विद्यालयम गच्छता। अच्छा। हाँ, तब उसकी विभक्ति हट जाती, राम श्यामो हो जाता। सबको सिखा दो केवल दीदी फिर। लास्ट वाले नए में विभक्ति लगती है। नए बच्चों को सिखा दो फिर। द्वंद्व, द्वंद्व समास। अरे अभी कहाँ, पहले समास तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छा। ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले जिस नीचे से किरण पहले दीदी एक सीढ़ी सुनो चल। ना, किरण दीदी सोच रही है कि हम लोग की स्पीड धीरे हो गई है ना, जल्दी भागूं इसके चक्कर में, जल्दी सिखा दो। आपने मुझे ना भगोड़ा बना दिया है, भगाने बहादुर वाला। नहीं नहीं, भगोड़ा नहीं भाई, सबसे आगे चलने वाला। पुरोगामी इंजन इंजन है दीदी, इंजन। इंजन है, नेतृत्व कर रहे हैं, ये शाबाश। है ना। नेतृत्व कर रहे नेता है, नेता नेता। चलिए, तो अब देखिए जो नए लोग हैं, अगर उनको ये जो सेंटेंस का अनुवाद हुआ उसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो एक बार आप पूछ लीजिए। अभी और हैं दो दीदी। दो और हैं, अच्छा। हाँ। चलिए मीना दीदी, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बता दीजिए। 3 है अभी। हाँ, सीता गीता लता। ये तीन है, ठीक है। मीना दीदी प्रणाम नेक्स्ट दीदी। सेंटेंस बोलिए। मैं हाँ, तो प्रणाम। इसमें जूझ रही हूँ, सीता गीता लता। और लता। हम्म ये था, ये तो आएगा इसमें, गाय माँ और क्या था, गाना। सीता गीता और लता। गाना गा रही है। गा, अच्छा, गाना गा रहे हैं। गाना हाँ, तो गा आपने क्या रही बनाया। हाँ, सीता गीता और च लता। सीता गीता लता च हाँ, गाना। तो संगीता कहेंगे क्या? गा, गीतम, गायाम। गीतम। गीतम। गीतम गायाम। हम्म गायंती। दीदी आप पहले ये देखिए कि जो कार्य को कर रहा है, कार्य क्या है, गाना गाना, उसको कौन कर रहा है, सीता गीता और लता कर रही हैं। तो सीता गीता और लता किस पुरुष में है, आप ये हमें यही बता दीजिए कि वो किस पुरुष में है। प्रथम प्रथम। प्रथम में है। और किस वचन में है। अब इसमें तो बहु हो गया दीदी, तीनों मिलने। हाँ, ठीक है, बहुवचन में है। तो बहुवचन के लिए आपने क्या रूप पढ़ा है, अच्छा, प्रथम पुरुष अंती बहुवचन। आ जाएगा। हाँ, गायंती। ठीक है, ठीक हाँ, ठीक ठीक। सीता गीता लता च गीता गीतम लता च गायन। गीतम गायंती। हाँ, ठीक है। दीदी मैंने ऐसे लिख दिया था, सीता गीता एवं लता गीतम गायंती, एवं लिख दिया था लताहा दीदी। नहीं होगा बच्चा, लताहा नहीं, अच्छा। लता। बालिका का रूप आपने याद किया है ना, हाँ हाँ बालिका जी। बालिके बालिका। लताहा ठीक होने है से तो दीदी। बहुत सारी लताएं हो जाएंगी ना। अच्छा, सीता गीता हम्म एवं लता गीतम गायंती, एवं भी ठीक है दीदी। एवं भी ठीक है, लेकिन इन जनरल आपको एवं वगैरह नहीं लिखे, सीता गीता लता च। एवं में ठीक है एकदम दीदी। सही है, परफेक्ट है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए हर्षा दी। दीदी मैंने देर से ज्वाइन किया तो मैं खाली सुन रही थी आज, अच्छा समझा ही कोई, नहीं। अच्छा कोई, सॉरी। माधवी दी 2 नेक्स्ट दिन से। सेंटेंस क्या है, खाली हिंदी में पढ़ दीजिए। तुम गेंद से खेल रहे हो, तो तुम का मतलब त्वम होगा। हम्म। और हाँ, गेंद कंदुकेन होता है शायद। और हाँ, खेल शायद का नहीं, पक्का। क्रीडसी। हाँ, खेल रहे हो का, क्रीडसी। सारा सही हो। क्रीडसी, बहुत सही, एकदम सही। त्वम कंदुकेन क्रीडसी, या त्वम कंदुकेन खेलसी, दोनों हो सकता है। खेल अच्छा, भी धातु और है और क्रीड भी धातु प्रति अच्छा, का माधवी मतलब जो दीदी आपने। से पूछ लीजिए कि अभी वो नेट पे सर्च करके बनाई है या अपने से, एक बार पूछ लीजिए। सबको अपने जैसा। किशोरी दीदी, प्रति सबको अपने का जैसा। क्या होता है? है। माधवी दीदी को अपनी पीठ पर ठोक लेने दीजिए थोड़ी देर। बाद में तो पता चल ही जाएगा इस तरह सबका। दीदी मैंने लिखा था तुम क्रीडकेन खेलंती, क्रीडकेन भी गेंद को ही बोलते हैं दीदी। नहीं, नहीं, क्रीडकेन नहीं, कंद। क्रीडनकम यानी खिलौना। अच्छा। नहीं, क्रीडनकम यानी क्रीड खिलौना। कंदुकम ठीक है यानी दीदी। गेंद, और कंदुकेन ठीक गेंद है। से।
जो मैंने कारक ठीक पढ़ाया है। था ना, है ना, हाँ तो हम जी, हाँ कंदुकेन जी। खेलस्य। हाँ, निरुपा दी नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हिंदी में पढ़ दीजिए। दीदी यहाँ पे सब, दीदी प्लीज यहाँ पे खेलसी कैसे आएगा तुम के साथ, वो चीज थोड़ा बताएं। ठीक है, खेलसी कैसे आएगा? सेंटेंस क्या है कि तुम गेंद से खेल रहे हो, ठीक है। क्रिया क्या है? खेलना। खेलना। कर्ता कौन है? हम्म। कर्ता क्या तुम है? तुम। तुम तुम कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। तुम मध्यम पुरुष है। और कौन सा वचन है? हाँ, वचन, वचन बहुवचन, सॉरी, खेल रहे हो तो। एक निरुपा वचन दी दीदी से, तुम। निरुपा दी से बात हो रही है ना? नहीं जी दीदी। नए नए। हाँ निरुपा दी बताइए, तुम जो है जी। वो कौन सा पुरुष है? निरूपा दीदी से नहीं हो रहा है दीदी, वो गीता दीदी पूछ रही हैं। गीता दीदी पटना हाँ से पूछ खेल, रही हैं कि इसमें हाँ कि खेलसी खेलसी कैसे क्यों लगा। कैसे वो लगा। गीता दी पूछ रही थी, मुझे लगा निरुपा पूछ रही थी। चलिए गीता दी बताइए, तुम जो है, आपने हाँ बताया कि तुम, उसका तुम होगा, तुम कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है? तो हम हो गया प्रथम मध्यम पुरुष। वचन। ठीक है। वचन, वचन है, पता नहीं, वचन नहीं पता दीदी, नहीं एक समझ में आ रहा वचन, है ठीक इसमें। है। हाँ वचन नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें नहीं पता समझ रहा, ठीक है वचन, एक तुम, वचन। मैंने कहा तुम जा रहे हो, तुम पढ़ रहे हाँ हो, हाँ एक तो वचन। तुम, हाँ हाँ एक एक वचन तो, वचन, हाँ हाँ ठीक है। एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन में, आपने पठ धातु का रूप पढ़ा है ना? हाँ हाँ हाँ। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या लिखा हुआ है बताइए? सी था, हाँ सी। हाँ समझ आ गया था, वो वचन नहीं समझ में आ अरे रहा था, इसलिए बोले सी कहाँ से लगेगा। जी। ठीक, तो क्या हो गया? तुम कंदुकेन क्रीडसे। है ना? लास्ट सेंटेंस है क्या? बाकी अभी कुछ बचा हुआ है क्या शैली? जी। जी दीदी, लास्ट एक और है। सेंटेंस है। हम सब पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये बनेगा वयम पुस्तकम पठामः। हाँ एकदम ये सही। वयम बिल्कुल पुस्तकम सही। पठामः। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं, नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ नहीं। लीजिए। नहीं, तो चलिए आज आपने पुरुष, वचन और लट लकार, इसका अनुवाद किया है। लट लकार में पुरुष और वचन को कैसे आप ये करें, प्लस आपने क्या किया, क्या पहचाना, क्रिया क्या है और कर्ता क्या है सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस में कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। अब निकलना मैं है प्लॉट आपको लाइक। नेक्स्ट क्लास के लिए, संध्या दी कुछ बोल रही हैं क्या? मैंने नहीं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए 10 सेंटेंस बोल रही हूँ, और लट लकार से ही बोल रही हूँ, ताकि आपका पहले कर्ता परफेक्ट हो जाए, कर्ता क्रिया को पहचानना परफेक्ट हो जाए। हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्ता जो होगा वो प्रथमा विभक्ति में ही होगा, वो किसी अन्य विभक्ति में नहीं होगा। कर्ता, कर्म द्वितीय विभक्ति में होगा। कारक हमने आपको लिखवा रखे हैं, जो कोई साधन है वो तृतीय विभक्ति में होगा, करण कारक में होगा। तो वो आप ध्यान रख के तब सेंटेंस बनाए। चलिए, अब आप 10 सेंटेंस लिखिए। मेरे घर में फूल है। मेरे घर में फूल है। मोर वन में नाच रहे हैं। मोर वन में नाच रहे हैं। कुत्ते सड़क पर भौंक रहे हैं। लड़कियां या छात्राएं छात्राएं कक्षा में लिख रही हैं।
तुम फल खा रहे हो। तुम फल खा रहे हो। तुम सब दीदी एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट में। तुम फल खा रहे हो। तुम सब फिल्म देख रहे हो। तुम सब फिल्म देख रहे हो। फिल्म का हिंदी चलचित्रम। 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 हिंदी नहीं, संस्कृत। संस्कृत। हाँ, तुम सब चलचित्र देख रहे हो। मैं आश्रम जा रहा हूँ। मैं आश्रम जा रहा हूँ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। कहाँ हम दोनों प्रयागराज नगर को जा रहे हैं। श्याम और मोहन दिल्ली को जा रहे हैं। दीदी श्याम 10 हो और गए। 10 हो गए। श्याम और मोहन दिल्ली जा रहे हैं। 10 हो गए। 10 हो गए। नहीं। चलिए एक और लिख लीजिए। हम सब पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। जी दीदी। अब नेक्स्ट कल की क्लास में, ग्रामर की क्लास में, मैं आप लोगों से इसको पूछूंगी। सभी जन अपने दिमाग से बनाइएगा, बिल्कुल भी गूगल बाबा का सहारा नहीं लीजिएगा। और जब जहाँ चीज जो चीज ना आए, ना समझ में आए, तो आपको जो पढ़ाया गया है उस चीज को बार बार पढ़िएगा। कारक हुआ, विभक्ति हुई, वचन हुआ, पुरुष हुआ, उसको बार बार पढ़िएगा। ठीक है, किसी दीदी और से हेल्प नहीं। हाँ, सड़क को क्या बोलते दीदी संस्कृत में? मार्ग बोल दें, पथ बोल दें। मार्ग ठीक है। मार्ग बनाइए आप लोग। पथ नहीं बनेगा, पथ का रूप अलग चलता है। हाँ नहीं और दीदी ठीक है, पथ भी बना सकते हैं। पथ भी फिल्म बना को सकते क्या हैं। बोलते हैं? फिल्म को हैं किसको? फिल्म को क्लास फिल्म क्लास